और नरसिंहपुर में खाद की किल्लत कम होने का नाम ही नहीं ले रही। गेहूं और गन्ने की फसल के लिए यूरिया और डीएपी की सख्त जरूरत है, लेकिन किसानों को अब भी खाद नहीं मिल पा रहा। टोकन सिस्टम और इसी के साथ ही ऑनलाइन प्रक्रिया किसानों के लिए एक नई मुसीबत बन गई है। किसानों का यह आरोप है कि घंटों लाइन में लगने के बाद भी उन्हें टोकन नहीं मिल पा रहा। रात भर लाइन, धक्का मुक्की और उसके बाद भी खाद लेने में परेशानी हो रही है। प्रशासन भी यह मान रहा है कि टोकन व्यवस्था से समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। फिलहाल किसान एक बोरी खाद के लिए काफी जद्दोजहद कर रहे हैं। गेहूं की बोनी भी लेट होती जा रही है। किसान प्रशासन से खाद के लिए सरल तरीका लागू करने की मांग कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर किसानों की सुविधा के लिए टोकन व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन ये टोकन व्यवस्था की वजह से अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं और टोकन व्यवस्था यहाँ पर एक नई मुसीबत किसानों के लिए बन चुकी है। किसानों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जिले में पर्याप्त मात्रा में यूरिया है और डीएपी भी पर्याप्त मात्रा पे है और इसमें टोकन हमने ई टोकन प्रणाली सिस्टम चालू किया है और उसमें 4 ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं और लगातार उसमें फोन आता है और फोन पे हम जो टोकन है वो बुक करते हैं। उसमें हम डेट और टाइम बताते हैं किसान भाई को कि आपको कौन से डबल लॉक केंद्र से कब, किस दिनांक को, किस समय पे लेना है। क्योंकि इसमें थोड़ी ये दिक्कत आ रही है कि जो किसान भाई लोग फोन कर रहे हैं वो लगातार बहुत सारे किसान भाई फोन करते हैं। हम लोग लगभग 100 लोगों का एक डबल लॉक में बुक करते हैं और किसान भाई कम से कम हजारों की संख्या में फोन लगाते हैं। तो उनका एक्चुअली में इसमें ये दिक्कत आता है कि उनको बिजी नहीं बताता। तो देखिए, यहाँ पर टोकन प्रणाली एक तरह से झंझट बन चुकी है और किसानों को काफ़ी परेशानी यहाँ पर हो रही है। घंटों मशक्कत करनी पड़ती है, कई घंटों की लाइनें रहती हैं, लेकिन इसके बाद भी एक एक बोरी खाद भी इन किसानों को नहीं मिल पा रहा है। और चलिए, इस खबर पर हम ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, यहाँ पर किसानों को सुविधा देने के लिए ये टोकन प्रणाली लागू की गई थी, लेकिन यहाँ पर समस्याएं तो जस के तस बनी हुई हैं, उल्टा किसानों की मुसीबत ही बढ़ रही है। गेहूं की बोनी के लिए बड़ी जद्दोजहद कर रहा है। वहीं गन्ने की फसल भी कुछ किसानों द्वारा लगाई जा रही है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले खाद की जरूरत है। और नरसिंहपुर जिले में इस समय यूरिया और खाद का संकट इतना विकराल रूप धारण कर रहा है कि आए दिन आंदोलन किए जा रहे हैं और किसान परेशान है। क्योंकि इस समय शासन प्रशासन की जो खाद्य वितरण की जो प्रणाली है वह सुचारू रूप से नहीं चल पा रही, जिसके कारण अन्नदाता इस समय बेहद परेशान हो रहा है। और किसानों की सुविधा के लिए नरसिंहपुर जिला प्रशासन द्वारा टोकन जो व्यवस्था, ऑनलाइन व्यवस्था की गई थी, वह भी जीरो साबित हो रही है। कहीं किसान दिन और रात लाइन में लगने के बावजूद भी टोकन नहीं मिल पा रहा। बड़ा मुश्किल है, यदि किसी किसान को टोकन मिल गया तो उसको खाद की दिक्कत आ रही है। यही वजह है कि किसान परेशान है। हमारे साथ कुछ किसान जुड़े हुए हैं, मैं उन्हीं से जानना चाहूँ किस तरह की समस्या आ रही है आपको खाद के लिए। समस्या ये परेशान सबसे ज्यादा, आज 2 एकड़ का किसान 8 दिन चक्कर लगा रहा है यूरिया की खाद की, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। 4.25 पास जो वेयर हाउस बना है, आज 2 एकड़ का किसान और दिन न यूरिया है, न राफर है, न डीएपी, कोई नहीं। ये चीज की जरूरत है तो मिल नहीं रही। न देख यूरिया से यूरिया से परेशान, राफर है, न यूरिया, न डीएपी, किस तरह से आप गेहूं की बोनी कर पाएंगे यदि खाद नहीं पाए? हमारी सबसे पहले जरूरत है, गेहूं बोआई नहीं हो पाई, इसमें क्या करेंगे, ये मिलाएंगे एनपीके क्या करेंगे। और जो खाद ज्यादा हमारे लिए यूरिया पर्याप्त किसानों की सख्त जरूरत है। अगर खाद की क्या दिक्कत है जरूरत है और क्या दिक्कत? बोनी हो गई, अब यूरिया लग रहे हैं, बताओ फसल खराब हो रही है। तो भी ऐसे कई नरसिंहपुर जिले के केंद्र हैं जहाँ पर खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं है और किसान खाद के लिए बड़ी जद्दोजहद कर रहा है। बिल्कुल उमेश, क्योंकि बोने का ये समय और ऐसे में किसानों को समय पर खाद नहीं मिलना, एक तरफ वो बोने का समय भी लेट हो रहा है। और अब जरा बातचीत आप जरा इन किसानों से कीजिएगा, ये पता लगाने की कोशिश कीजिएगा कि क्या कुछ अब अधिकारियों का कहना है, क्योंकि ये मांग लगातार बढ़ती जा रही है और किसानों में भी काफी आक्रोश है।
किसान में आक्रोश झलक रहा है और शासन प्रशासन से भी आप लोगों द्वारा मांग की किस तरह की दिक्कत आ रही है? प्रशासन से कोई सहूलियत मिल रही है? हमें कलेक्टर लोगों से अनुरोध है, प्रार्थना करते हैं कि किसानों का समर्थन हो और उनकी वो समस्या का समाधान करें। प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था दी गई है? खाद आसानी से मिल रहा है? नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। क्या वजह है? 2-4 दिन हो गए घूमते घूमते, अब मिलता ही नहीं है। हमारे साथ केंद्र संचालक भी इस समय मौजूद है, खड़े हुए हैं और वही बताएंगे कि इस समय जो हम बसुरिया नरसिंहपुर जिले के वितरण केंद्र पर है, क्या वजह है? आखिर किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया क्यों नहीं दे पा रहे आप? यूरिया पर्याप्त मात्रा में केंद्रों पर आ नहीं रहा, माल कम आ रहा है और इससे परेशानी ज्यादा इसलिए बढ़ रही है कि किसान बहुत ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं। या तो समितियों के द्वारा कैश वितरण किया जाए और डबल लाखों में पर्याप्त मात्रा में खाद पहुंचाया जाए, जिससे किसानों को राहत मिले। भले ही वो 2 दिन बाद ले जाएगा किसान, उससे उनको शांति मिलेगी। अभी आपके केंद्र में यूरिया की उपलब्धता नहीं है, तो क्या दिक्कत बनी? अब रेट लगने की चल रही, देखो 2-3 दिन बाद तो आ जाना चाहिए। टोकन जो प्रक्रिया नरसिंहपुर जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई, यह भी जीरो साबित हो रही है। टोकन के हिसाब से भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, तो अब क्या ऐसा प्रशासन पहल करे जिससे किसानों को आसानी से मिल पाए? क्या चाहते हैं आप? टोकन सिस्टम भी बढ़िया है, मगर उसके जरिए जो ऑफलाइन जो किसान आ रहे हैं ना, उनको भी खाद वितरण किया जाए ताकि ये भीड़ कम न लगे। कहीं ना कहीं ऑफलाइन की भी एक व्यवस्था जिला प्रशासन को करनी होगी। कुछ किसान ऐसे हैं जिनको टोकन नहीं मिल पाता, तो वह खाद से वंचित हो जाते हैं। तो नरसिंहपुर जिला से चाहिए कि ऑफलाइन भी किसान की खाद की उपलब्धता कराई जाए। बिल्कुल, और जिस तरीके से यहाँ पर किसान अपनी समस्याओं को रख रहे हैं, और ये बात तो साफ तौर पर उमेश समझ में आ रही है कि अब जो खाद है वो सही मात्रा में केंद्रों में ही नहीं पहुंच पा रहा है। जब केंद्रों में खाद ही नहीं रहेगा तो किसानों को किस तरीके से वितरित किया जाएगा? यहाँ पर अब दूसरा तरीका अपनाने की भी जरूरत है। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा उमेश, हम आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे।